अच्छा एक बात बताओ, क्या भगवान संदेह का विषय है या श्रद्धा का विषय है? बताओ, सब लोग बताओ, भगवान संदेह का विषय है या श्रद्धा का? जोर से। मैया, किसका विषय है? किसका विषय है? भगवान को श्रद्धा से जाना जा सकता है, संदेह से नहीं। समाज में बड़े संदेह हैं कि भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं। अच्छा एक बात बताओ, भगवान हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? सवाल आपसे, बताओ, भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं? चलो टोपी वाले भैया बताओ, आप बताओ। हाँ हाँ, आप वजनदार हो, थोड़ा वजनदार बातें करो। बताओ, भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं? दिखते हैं कि नहीं? आपने भगवान को देखा कभी? टोपी वाले भैया, आपने देखा भगवान को? आप बगल वाले, नहीं देखा आपने भगवान को? आपने भगवान को देखा? आपने देखा? आपने नहीं, आपने भगवान को नहीं देखा। आप क्यों? आपने भगवान को देखा है? अरे तुम इससे ही पूछ रहे हैं, टुकुर टुकुर देख रहे हो। देखा भगवान को? आपने भगवान को देखा? नहीं। ये मैया चेयर पर बैठी हैं पीछे, आपने भगवान को देखा मेरी माँ? बताओ हाँ या ना, आपने भगवान को देखा है? अच्छा, आप में से कितने लोगों ने भगवान को नहीं देखा वो हाथ उठाएं। जिसने नहीं देखा वो हाथ उठाएंगे। किसने नहीं देखा भगवान को? बहुत लोग कह रहे हैं नहीं देखा। अच्छा ये बताओ, आप लोग कभी मंदिर गए कि नहीं गए? तो किसे देखने गए थे मंदिर? बोलो। आप बता रहे थे हमने भगवान को नहीं देखा, तो बताओ भगवान के मंदिर गए थे तो किसे देखने गए थे? पड़ोसन को? हाँ हाँ। किसे देखा? भगवान के मंदिर गए थे, किसे देखने गए थे? भगवान को। तो आप तो कह रहे हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा, तो फिर मंदिर काहे के लिए गए थे? क्यों बहन? आपने बोला ना भगवान को नहीं देखा, मंदिर गई कभी कि नहीं? तो किसे देखने गई थी? हाँ बोलो, बताओ, मंदिर किसे देखने गई थी आप? भगवान को। आप लोग ना भगवान को देख चुके हैं, और एक बार नहीं, आप लोगों ने बार बार भगवान को देखा है। रोज देखते हो भगवान को, लेकिन आपकी बुद्धि में पत्थर बैठा है। आपकी बुद्धि मानने को तैयार नहीं है। आप कहते हो कि ये तो पत्थर की मूर्ति है। महाराज जी मंदिर में तो पत्थर की मूर्ति है। भाई मंदिर में पत्थर की मूर्ति उनके लिए है जो, देखो गंगा नदी है, उनके लिए जो श्रद्धा नहीं रखते, पर जो गंगा में श्रद्धा रखते हैं उनके लिए गंगा नदी नहीं, गंगा माता है। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो भगवान मंदिर में भगवान है, कण कण में भगवान है। मानो तो कण कण में ईश्वर है, ना मानो तो कहीं नहीं। मानो तो माता पिता भगवान है, ना मानो तो माता पिता कौन है? सब मानने पर निर्भर करता है। कोई बेटा अपने माँ बाप को भगवान मानता है, तो कोई बेटा अपने माँ बाप को दुश्मन मानता है। हाँ या ना? कोई माँ बाप की आरती उतारता है, तो कोई बेटा माँ बाप को लाठियों से मारता है। बात सही है? ये तो आपके मानने पर निर्भर करता है कि आप अपने माँ बाप की श्रद्धा से आरती उतारेंगे या लाठियों से मारेंगे। उसी तरह ये तो आपके भाव पर निर्भर करता है कि आप मंदिर में बैठी मूर्ति को पत्थर मानेंगे
या भगवान मानेंगे। यदि भगवान मानेंगे तो वो भगवान बन के फल देगी, पत्थर मानेंगे तो वो पत्थर है। प्रहलाद जी ने मान लिया कि ये भगवान है तो खंबा तोड़ के भगवान आ गए। मान लेने से काम बन जाता है। अच्छा बताओ, माना कि 10 लड्डू हैं, माना कि 10 लड्डू हैं और इन 10 लड्डुओं में 2 लड्डू आपने खाए, बताओ कितने बचे? मैया, माना कि 10 लड्डू हैं और उस 10 लड्डुओं में 2 आपने खाए, बताओ कितने बचे? बताओ 8। अब बताओ सवाल हल हो गया कि नहीं? उत्तर दो। क्या आपने लड्डू खाए? ना तो आपने लड्डू खाए, ना तो यहां कोई लड्डू है, लेकिन सवाल हल हो गया कि नहीं? जब मान लेने से सवाल हल हो गया गणित का। तो जब मान लोगे तो मान लेने से यदि गणित के सवाल हल हो गए तो मान लेने से भगवान भी प्रकट होकर के हमारे हृदय में विराजमान हो जाएंगे। मान लेने से बड़े बड़े सवाल हल हो जाते हैं। तो मान लेने से मीराबाई ने मान लिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल, तो उसकी इस मानसिकता से, उसके इस मान लेने से क्या अपराध हुआ? घाटा क्या हुआ? बुरा क्या हुआ? इसलिए मान लेने में भलाई है, ईश्वर को ना मानने में भलाई नहीं है। ईश्वर को मान लेने में भलाई है। राम अतर्क है, तर्क से नहीं जाना जा सकता। राम तर्क से परे विषय है। एक बार भगवान राम जन्म के हेतु अनेका, राम जी का अवतार क्यों हुआ? एक बार जय और विजय नाम के द्वारपाल थे भगवान नारायण के। सनकादि वहां आए तो भगवान से मिलने के लिए रोक दिया जय विजय ने। तब सनकादियों ने श्राप दिया कि जाओ राक्षस हो जाओ। तो श्राप के कारण जय विजय राक्षस बने, जिसके कारण भगवान को जय विजय पर कृपा करने के लिए वही रावण कुंभकर्ण बने और भगवान को आना पड़ा। एक बार कश्यप अदिति मां तपस्या किए जिनके यहाँ भगवान को आना पड़ा। एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दिया और नारद जी के श्राप के कारण भगवान को धरती पे राम बनकर आकर लीला करनी पड़ी। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। पार्वती माँ ने कहा कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। क्यों? नारद जी ने श्राप दिया एक बार कि आपको आना पड़ेगा। पार्वती माँ ने कहा कि हमारे गुरुजी ने श्राप क्यों दिया? कोई अपराध तो रमापति ने मतलब भगवान नारायण ने किया होगा। तो माता पार्वती को कथा विस्तार से सुना रहे हैं। अब कथा विस्तार से सुनने के लिए आप लोग बिल्कुल सजग और सावधान हो जाओ, बहुत सावधानी से सुनो।